दोस्तों, राकेश रोशन एक ऐसा नाम है जिनकी पहचान कई लोगों के लिए सुपरस्टार ऋतिक रोशन के पिता के रूप में है। हालांकि इनकी असल पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन एक्टर, शानदार प्रोड्यूसर और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर भी है। राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर साल 1949 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता रोशनलाल नागरथ प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनकी मां ईरा मोइत्रा बंगाली गायिका थी। राकेश के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके एक छोटे भाई राजेश रोशन भी है, जो कि एक जाने माने संगीतकार है। राकेश रोशन का पूरा नाम राकेश रोशन नागरथ है, लेकिन पिता की मौत के बाद इनके परिवार वालों ने अपने नाम के पीछे नागरथ सरनेम लगाना छोड़ दिया और फिर इन्होंने अपने पिता को याद रखने के लिए उनके नाम को ही अपना सरनेम बना लिया। राकेश ने जिंदगी के शुरुआती दिनों को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बम्बई में पैदा हुआ। मेरा जन्म एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुसनलाल भागवतराम के गैराज में हुआ था। मेरे पिता दिल्ली से मुंबई आए थे और वहाँ गैराज में रहते थे, इसीलिए मेरा जन्म उसी गैराज में हुआ। जब मेरे पिता को काम मिलने लगा तो हम सांता क्रूज शिफ्ट हो गए। मेरा बचपन वहीं बीता। राकेश रोशन जब काम की तलाश में किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाते तो कहते, मैं रोशन का बेटा हूँ, जिनके बाद इन्हें बहुत इज्जत मिलती थी और इनको अंदर बुला लिया जाता था। बता दें कि राकेश रोशन की उम्र उस वक्त करीब 18 साल की ही थी जब इनके पिता संगीतकार रोशन साहब का निधन हो गया था। चूंकि राकेश रोशन अपने घर के बड़े बेटे थे, तो पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियों की गठरी इनके सिर पर आ गई। उस वक्त के नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल जी ने राकेश रोशन को अपना असिस्टेंट बना लिया। उन दिनों रवेल साहब संघर्ष फिल्म बना रहे थे और फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और वैजयंती माला जैसे उस वक्त के सुपरस्टार्स काम कर रहे थे। रवेल साहब के साथ राकेश रोशन ने काफी कुछ सीखा। राकेश रोशन का काफी वक्त फेमस महालक्ष्मी इलाके में गुजरता था और वो इलाका उस जमाने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का हब था। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के ऑफिस हुआ करते थे। चूंकि राकेश रोशन की पर्सनैलिटी भी बहुत शानदार थी, तो इन्हें भी हीरो बनने का मौका मिल गया। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा था कि ये शुरू से ही हीरो बनना चाहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद इनके सामने चुनौतियां आ गईं। अगर ये पहले हीरो बनने का ख्वाब पूरा करने का प्रयास करते तो इन्हें पहले किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी पड़ती, जबकि इंडस्ट्री में रहकर और किसी का असिस्टेंट बनकर काम सीखना ज्यादा सही विकल्प था। इसीलिए तो इन्होंने पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्मी करियर की शुरुआत की और उस दौरान राकेश रोशन ने बहुत कुछ सीखा भी। मगर फिर राकेश रोशन की जिंदगी में वो पल भी आया जब इन्हें हीरो बनने का मौका मिला। हुआ कुछ यूं था कि जब राकेश रोशन मोहन कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तब राजेंद्र कुमार जी से इनकी बढ़िया जान पहचान हो गई थी। राजेंद्र कुमार ये जानते थे कि ये लड़का हीरो बनना चाहता है। फिर एक दफा साउथ फिल्मों के उन दिनों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी मुंबई आए। वो कहानी घर घर की नाम से एक हिंदी फिल्म शुरू करने जा रहे थे। फिल्म को टी प्रकाश राव डायरेक्ट करने वाले थे। नागी रेड्डी जी को फिल्म के लिए एक नए लड़के की तलाश थी। नागी रेड्डी एवं टी प्रकाश राव जब राजेंद्र कुमार से मिले और उनसे किसी नए एक्टर की अपनी तलाश का जिक्र उन्होंने किया, तो राजेंद्र जी ने उन्हें राकेश रोशन का नाम सुझाया। फिर राजेंद्र कुमार ने राकेश रोशन को बुलाया और पहली ही मुलाकात में बी नागी रेड्डी एवं टी प्रकाश राव दोनों को राकेश रोशन पसंद आए और फिर राकेश रोशन ने साल 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी से बतौर हीरो अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। राकेश रोशन ने मन मंदिर, पराया धन, आँख मिचोली, आंखों आंखों में, एक कुंवारा एक कुंवारी, मदहोश, गूंज एवं कामचोर जैसी अनेकों फिल्मों में काम किया। इन्होंने साल 1970 और साल 1980 के दशक में लगभग 84 फिल्मों में काम किया। हालांकि एक्टिंग का सफर इनका इतना आसान नहीं था। राकेश बताते हैं
कि इन्हें काम नहीं मिलता तो ये रोज 5 प्रोड्यूसर्स को फोन करके कहते थे, अंकल मुझे काम दे दो। कभी छोटा रोल मिल जाता तो ये उसे भी निभा लेते। छुट्टियों में ये अपने परिवार को घुमाने नहीं ले जाते क्योंकि इंडस्ट्री से गायब ये होना नहीं चाहते थे। बतौर एक्टर राकेश रोशन जी की 2 शुरुआती फिल्मों सीमा एवं पराया धन की शूटिंग शिमला में हुई थी और तब राकेश रोशन लगभग 70 दिनों तक शिमला में ही रुके थे और इसी बीच इनकी शादी पिंकी जी से हो गई थी और तब 2 दिनों के लिए राकेश रोशन को मुंबई लौटना पड़ा था। शादी के बाद राकेश रोशन अपने साथ अपनी पत्नी पिंकी रोशन को भी शिमला ले गए और इस तरह वहां पर घूम फिर भी लिए और फिल्मों की शूटिंग भी चलती रही। बता दें कि साल 1971 में राकेश रोशन ने मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से शादी की थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इनके बेटे अभिनेता ऋतिक रोशन है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऋतिक रोशन एक मशहूर बॉलीवुड सुपरस्टार है, वहीं इनकी एक बेटी सुनैना रोशन है। खैर राकेश रोशन को लीड रोल के रूप में ज्यादा मौके तो नहीं मिले। जब फिल्मों में इन्हें एक्टर के रूप में ज्यादा काम नहीं मिल रहा था तो राकेश रोशन को ये लगा कि जब फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर काम के लिए इनका फोन नहीं उठाते तो क्यों ना ये खुद ही प्रोड्यूसर बन जाए। इसके बाद इन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया और राकेश रोशन ने साल 1980 में अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी फिल्मक्राफ्ट बनाई और बतौर प्रोड्यूसर इनकी पहली फिल्म आपके दीवाने रही जो कि फ्लॉप रही। लेकिन फिर इनकी अगली फिल्म कामचोर हिट हुई। फिर इन्होंने भगवान दादा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और जब प्रोड्यूसर के रूप में कुछ खास सफलता नहीं मिली तो राकेश रोशन ने डायरेक्टर बनने का सोचा और इन्होंने यह भी ठान लिया कि कभी खुद को अपनी फिल्मों में एक्टर के रूप में नहीं लेंगे और साल 1987 में राकेश रोशन ने डायरेक्शन की ओर कदम बढ़ाया। इन्होंने अपनी पहली डायरेक्टेड फिल्म खुद गर्ज के लिए अपना घर, कार और सब कुछ गिरवी रख दिया। खुद गर्ज फिल्म बनाने से पहले इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि एक्टर के तौर पर फेल, प्रोड्यूसर के तौर पर फेल, डायरेक्टर के तौर पर यह मेरा आखिरी चांस है, शायद भगवान मेरी सुन ले। हालांकि यह फिल्म हिट साबित हुई और इस तरह साल 1987 में आई खुद गर्ज से राकेश रोशन जी का डायरेक्टोरियल डेब्यू हुआ था। जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा एवं गोविंदा स्टारर खुद गर्ज जबरदस्त कामयाब रही और इस तरह डायरेक्टर की हैसियत से राकेश रोशन के करियर का शानदार आगाज हो गया। राकेश रोशन जी ने आगे चलकर खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, खेल, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, कहो ना प्यार है, कारोबार, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया और इनमें से अधिकतर फिल्में बहुत सफल रही। राकेश रोशन के बारे में बात अनोखी है या अजीब कह लीजिए कि जब ये एक्टर थे तब इन्हें कोई खास अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बतौर डायरेक्टर राकेश रोशन ने बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए। इनमें नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स एवं जी सिने अवार्ड्स शामिल है। राकेश रोशन के बच्चों की अगर हम बात करें, इनके बेटे ऋतिक रोशन की शादी 20 दिसंबर साल 2000 को अभिनेता संजय खान की बेटी सुजैन खान से हुई थी, मगर शादी के लगभग 14 साल बाद साल 2014 में उनकी शादी टूट गई और उनका तलाक हो गया, जिसके बाद वे अपने 2 बेटों रेहान और रिदान के लिए सह-अभिभावक बने हुए हैं। वही राकेश रोशन जी की बेटी सुनैना रोशन जी ने भी 2 शादियां की है। सुनैना रोशन की पहली शादी साल 1992 में बिजनेसमैन आशीष सोनी से हुई और फिर साल 2000 में उनका तलाक हो गया और फिर इसके बाद सुनैना की दूसरी शादी साल 2009 में मोहन नागर से हुई, जो भी असफल रही। राकेश रोशन को साल 2019 में गले के कैंसर का पता चला था और इलाज के बाद ये इससे ठीक हो गए। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया था कि इन्हें अपनी बेटी सुनैना रोशन से ताकत मिलती है
जो सर्वाइकल कैंसर, फैटी लिवर की बीमारी और ब्रेन टीबी से जूझ चुकी है। बता दें कि इसी साल राकेश रोशन को 16 जुलाई 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि अब इनकी हालत में सुधार है और इसी बीच राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, पापा की गर्दन की एंजियोप्लास्टिक हुई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है और वो अब आराम कर रहे हैं। राकेश रोशन अब 76 साल के हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। राकेश रोशन जी के फिल्मों में दिए गए योगदान के लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं